हेलो दोस्तों, मैं अजय गिरधर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इंडिया में। बिहार विधानसभा 2020 का रिजल्ट आ चुका है। सभी 243 का परिणाम घोषित कर दिया है और जिसमें एनडीए को स्पष्ट 125 सीटें मिली हैं, महागठबंधन को 110 सीटें और अदर्स पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। जिसमें अब की बार मोदी जी की आंधी में नीतीश कुमार जी वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मोदी जी की भाषण हुआ उनके हेड ऑफिस में, जहाँ पर उन्होंने साफ बोला, क्लियर बोला कि अब की बार हम नीतीश कुमार जी के ही उसमें सरकार बनाएंगे। की बार विधानसभा परिणाम में 243 सीटों में से बीजेपी को 74 सीटें मिली और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 43 सीटें मिली और वीआईपी पार्टी को 4 सीटें, एचएमएम को भी 4 सीटें मिली। इन 4 पार्टियों का ऐलान ही बिहार एनडीए था और महागठबंधन को भी अब की बार 110 सीटें मिली हैं टोटल मिलाकर, जिसमें से बिहार की जो आरजेडी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव के बेटे की, तेजस्वी यादव जी की, जिसमें उनको अब की बार 75 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को मिली हैं 19 सीटें और जो है अदर्स पार्टियां जो उनके साथ हैं उनको मिली हैं 16 सीटें। तो टोटल मिलाकर इनको मिली हैं 110 सीटें, जो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी कम है। बहुमत का आंकड़ा है 122 सीटें, जो एनडीए ने पूरा कर लिया है। अब की बार बिहार विधानसभा 2020 में अदर्स जो पार्टियां हैं जिनको 8 सीटें मिली हैं, उसमें ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली हैं, एलजेपी को 1 सीट मिली है, बीएसपी को 1 और अदर्स को 1 सीट मिली है। टोटल 8 सीटें मिली हैं। इस बार 2015 के इलेक्शन से अगर कंपेयर किया जाए 2020 का इलेक्शन, तो बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो। पिछली बार बीजेपी को कुल 53 सीटें मिली थी, जो इस बार वो 74 सीटें हो गई और जो जेडीयू पार्टी है उसको 71 सीटें मिली थी 2015 में और इस बार उसको मिली है 43 सीटें। तो जेडीयू को लॉस हुआ और जेडीयू जो बड़ा भाई कहलाता था अब वो छोटा भाई हो गया और बीजेपी बड़े भाई के रूप में आ गई। अब देखते हैं महागठबंधन को। इस बार महागठबंधन को कुल 75 सीटें मिली, जो 2015 में इनको 80 सीटें मिली थी। 5 सीटों का इनको लॉस हुआ और कांग्रेस को 2015 में 27 सीटें मिली थी, जो इस बार कांग्रेस को 19 सीटें मिली है। जबकि इस बार क्या हुआ, कांग्रेस और आरजेडी पार्टी ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने इनको समर्थन नहीं दिया और इनको कम ही सीटें मिली हैं। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी बड़ा है। इस बार इनको जो वोट प्रतिशत मिला है वो मिला है 66% और जेडीयू को मिला है कुल 37% और महागठबंधन जो पार्टी है आरजेडी, उनको मिला है कुल 52% और कांग्रेस को मिला है कुल 27%। तो देखा जाए तो इस बार बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ाया है। अब आते हैं एलजेपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो मोदी सरकार के साथ अभी भी सेंटर में है और जिन्होंने 143 सीटों पे अलग से इलेक्शन लड़ा। पिछली बार इनको कुल 2 सीटें मिली थी और इस बार इनको कुल 1 ही सीट मिली है, लेकिन इस बार उनका वोट प्रतिशत 3% से बढ़कर 6% हो गया। इस बार बिहार के इलेक्शन में 3 पार्टियों का सबसे बढ़िया योगदान रहा। सबसे पहले जो नंबर बनाती है वो आती है बीजेपी, जिन्होंने 74 सीटों पे अपनी विजय हासिल करी। दूसरी पार्टी आती है बीजेपी अलायंस के अंदर ही जो एनडीए सरकार में है, वो है वीआईपी। उस पार्टी ने भी 4 सीटें हासिल करी है।